हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। जो चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपको 10th 11th एंड 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और ये केमिस्ट्री नॉर्मल लेवल पर नहीं, डेफिनेटली जेई नीट एनटीएससी ओलंपियाड लेवल पर होगी और साथ साथ में आपके बोर्ड्स और स्कूल एग्जाम्स को भी हम लोग कवर करते हैं। नाउ गाइस, मैं बहुत टाइम से एक चीज प्लान कर रहा था, लेकिन मैं सही टाइम का वेट कर रहा था और वो सही टाइम आ चुका है, दैट इज सितंबर मंथ। मैं यहां पर ग्रेविटी सर्कल पर एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं, जो कि होने वाला है मंथली चैलेंज का सीरीज। दैट मींस अगर आप लोग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्कूल एग्जामिनेशन में 95% से ऊपर स्कोर करना चाहते हो, 99% स्कोर करना चाहते हो, तो आपको मेरे द्वारा दिए गए मंथली चैलेंजेस को पूरा करना है। क्योंकि सितंबर मंथ आ चुका है और अब हमारे पास में अगर फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स होती है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, केवल 5 महीने बचे। जी हां, केवल 5 महीने बचे। आप सक्सेसफुली आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के 4 से 5 महीने वेस्ट कर चुके हो। लेकिन गाइस, टाइम अब जगने का आ चुका है। ये मुझे कैसे पता कि आप लोग टाइम वेस्ट कर चुके हो? मेरे पास में मेरे YouTube चैनल के एनालिटिक्स हैं, मेरे पास में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के एनालिटिक्स हैं। हम लोग सक्सेसफुली टाइम वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन गाइस, अब वक्त आ चुका है जागने का। तो ये रहा तुम्हारे सितंबर मंथ का कैलेंडर। गुरुवार यानी कि गुरु का दिन, यानी कि आपके टीचर का दिन, और इसी से ये शुरुआत हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुवार से ही शुरुआत करते हैं, थर्सडे से शुरुआत करते हैं। और थर्सडे आपका फर्स्ट डे होने वाला है, जहां से हम लोग हमारे चैलेंजेस की शुरुआत करेंगे। 30 दिन का मंथ है, 30 दिन का चैलेंज आपको दिया जाएगा। तो गाइस, किस तरीके से हम इसे करना है? सबसे पहली बात तो आप लोगों को अब समय आ चुका है सीरियस होने का। गाइस, सीरियसनेस आ जानी चाहिए आप लोगों के अंदर। अगर अभी तक आप लोग सीरियस नहीं हुए हैं तो गाइस, अब आज ये वीडियो 26 तारीख को मैं अपलोड कर रहा हूं। आपके पास में अभी भी 5 दिन का समय है। आप लोग तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि 1 तारीख से हम लोगों को मेहनत करना शुरू करना है। अगर अभी तक आप अपने गोल के लिए सीरियस नहीं हुए तो गोल के लिए सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों को अपना गोल सेट करना है। और आपका गोल क्या है? आपका गोल है 99% लेकर आना बोर्ड्स में, यानी कि फोड़ देना, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की ऐसी वाट लगाना है कि साला आपका जो भी परसेंटेज देखे वो जल भुन के ऐसा हो जाए कि वो रोस्टेड भुट्टे की तरह सिक जाए। इस तरीके से हम लोगों को इस बार बोर्ड एग्जाम्स करना है। मतलब इस बार आप ये सोच के चलो कि तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार तुम्हें फोन करके ये ना पूछ सके क्यों भाई कैसा रिजल्ट रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इस बंदे को मैंने फोन किया तो इसकी जगह मेरी जल जाएगी, क्योंकि इसका रिजल्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक आया है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि हम लोगों को, रिश्तेदारों को इस बार आगे से फोन करना है। और भाई आ गया स्वाद, 95% लाया हूं, फोन करके नहीं पूछ रहा है तू। तो गोल सेट करना है और एक ही गोल रखना है, एक गोल, दैट इज 95% के ऊपर 99% तक लेकर आना है। और ये शुरुआत होगी 1 सितंबर से। और 1 सितंबर से मैं चाहूंगा हम एक दिन का वैल्यूएशन रखें। जिस प्रकार एक कहावत है, बूंद बूंद की कीमत होती है और बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही हमारे लिए एक दिन इंपॉर्टेंट है। और एक दिन से ही तू टॉपर बनेगा। अगर तुझे टॉपर बनना है तो तुझे हर दिन की वैल्यू करनी पड़ेगी। बर्बाद कर लिए पिछले 5 महीने, 150 दिन बर्बाद कर लिए, अगले 5 दिन और बर्बाद कर ले। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन बर्बाद कर ले मेरे भाई। लेकिन उसके बाद सितंबर से मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ में मेरे मंथली चैलेंज को बिल्कुल इस प्रकार फॉलो करें, ब्लाइंडली फॉलो करें कि सर ने बोला है मतलब करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप यहां से एक दिन वेस्ट करेंगे तो जब आपकी प्रिपरेशन लीव लगेगी, जब आपकी एग्जाम आ जाएगी, तब आप बोलोगे अरे यार सीबीएसई ने तो फरवरी में एग्जाम चालू कर दी, अरे यार हमको तो इस बार बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा गैप नहीं मिला, काश मुझे बायोलॉजी में 7 दिन का गैप मिल जाता तो मैं फोड़ देता। क्यों भाई, तुझे एग्जाम के बीच में 7 दिन का गैप क्यों चाहिए जब तेरे पास में पूरे 10 महीने सीबीएसई ने दिए थे? तो हमें रोना नहीं है, रोते वो हैं जो कमजोर होते हैं। हम कमजोर नहीं, हम स्ट्रांग हैं, हम फाड़ के रख देंगे। तो हम एक दिन की कीमत करेंगे। और सबसे पहली चीज जो हमें सितंबर के मंथ से चाहिए, मैं कोई 2 बड़ी बड़ी चीजें लेकर नहीं आया हूं। मैं कोई तुमसे सोने जवाहरात हीरे अशरफिया नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई तुमसे पेन नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हें कोई
पेड कोर्सेस ऑफर नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी खुद की एप्लीकेशन है जिस पर मैं कोर्स चला रहा हूं, वो कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, नहीं, कोई फालतू बात, कोई कोर्स ज्वाइन करना फालतू बात। यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं, पढ़ो। किसी भी पेड कोर्स से कंपेयर कर लो, ज्यादा ही कंटेंट दूंगा, बेहतर कंटेंट दूंगा, पिछले 3 साल से दे रहा हूं। तो बेटा मैं कोई ये बात नहीं करूंगा आलतू फालतू कि मेरे कोर्स में आ जाओ, जैसे कि वीडियोस बनते बड़े अट्रैक्टिव है दूसरे लोगों के, खोलते हो तो अपना कोर्स प्रमोशन कर रहे होते ना। हमको केवल और केवल 2 प्रकार की किताबों की रिक्वायरमेंट है। पहली एनसीईआरटी, बोलो महंगी है क्या? ऑब्वियस सी बात, एनसीईआरटी तो हमारे पास में होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की एनसीईआरटी चाहिए। एनसीईआरटी क्यों चाहिए भाई? यही हमारे लिए सब कुछ है। हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हमारी जेई क्लियर होगी, हमारी नीट क्लियर होगी, हमारी बोर्ड क्लियर होगी। हम एनसीईआरटी के अंदर मौजूद एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल के और प्रॉब्लम्स या इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी एनसीईआरटी पूरी चार्ट जाएंगे, घोट के पी जाएंगे। सर इसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए किताब लगेगी। अब प्रैक्टिस के लिए अगर मैं तुम्हें कोई मोटी मोटी किताबें सजेस्ट कर दूं जो 800-800 रुपए की, 900-900 रुपए की, 1000-1000 रुपए की आती है, क्या सेंस बनेगा? तुम्हारे घर में वजन ही बढ़ाएंगी वो। इसलिए पर्टिकुलरली मुझे जो बुक बहुत पसंद आती है वो है ओसवाल गुरुकुल की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज किताब। आपको मैंने एक इमेज यहां पर डाल दी है, जैसे एनसीईआरटी का डाला वैसे इसका भी मैंने इमेज डाला है। ये क्योंकि मैं केमिस्ट्री वाला बंदा हूं तो मुझे केमिस्ट्री की बुक दिखी। इसके अंदर एक तो इन्होंने नए पैटर्न पे किताबें दे, मतलब नए पैटर्न पे पूरा इन्होंने कंटेंट दे रखा है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखा है एमसीक्यूज का, क्योंकि इस बार से बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदला है, एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज का पैटर्न है। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। अब भाई केस बेस्ड क्वेश्चन में कैसे करूंगा, एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो यहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। असर्शन एंड रीजन, इसमें लो ये वाले क्वेश्चन भी तुमको मिल जाएंगे। इनफैक्ट चैप्टर की समरी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। तो आप लोगों को इसके अंदर सब कुछ मिल गया। और ये इन लोगों ने एक्चुअली अप्रैल 2022 में भी जो हमारा नया नोटिफिकेशन आया था उस हिसाब से किताब बनाई है। तो ये किताब की यूटिलिटी बहुत है और अच्छी पतली किताब है, सस्ती किताब है, बढ़िया किताब है। तो गाइस एनसीईआरटी अगर तुम लोगों को नहीं मिली हो तो तुम्हारे लोकल बुक स्टोर पे मिल जाएगी, जाके ले आना। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से भी, मतलब आई थिंक अमेजॉन का लिंक होगा मेरे पास में, मैं देख लूंगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जिस पर भी अवेलेबल होगी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और तुम वहां से जाके खरीद लेना, ठीक है। तो ओसवाल की किताब अगर अपने पास में आ गई, क्योंकि ये बुक मैंने पर्सनली देखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, तो अपने पास में मटेरियल प्रिपेयर हो गया, हमारा गोल सेट हो गया 99% रिश्तेदारों को जलाना, और हम लोग सीरियस हो गए, एक एक दिन की कीमत करेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम एक स्टडी एटमॉस्फेयर बनाएंगे। सर स्टडी एटमॉस्फेयर बनाने का मतलब क्या होता है? स्टडी एटमॉस्फेयर बनाने का मतलब होता है जैसे मेरे पास में एक टेबल है, टेबल में मेरा लैपटॉप रखा है, लैपटॉप के सामने कैमरा है, कैमरे के सामने बोर्ड है और चारों तरफ मेरे किताबें फैली हुई है, सामने एक व्हाइट बोर्ड है जिसमें मैं अपनी जो ऐप डेवलप कर रहा हूं, जिस पर मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग चीजें लेकर आ रहा हूं, उसके बारे में सब कुछ लिखा है। कौन बंदा मेरे लिए ये काम कर रहा है, ये बंदे के पास में क्या काम है, कितने दिन में क्या चीज आनी चाहिए, हम ऐप पर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ क्लियर है। वैसे आप लोग क्या करेंगे? आप लोग एक टेबल लेंगे, एक कुर्सी लेंगे, एक चेयर लेंगे। चेयर रिवॉल्विंग चेयर की जरूरत नहीं, फाइबर की, प्लास्टिक की कुर्सी ले ले, कोई टेंशन नहीं है। एक टेबल कैसी ले भाई? कोई सी भी टेबल ले लो, हमको टेबल या चेयर पे पैसा खर्च नहीं करना है, जो अवेलेबल है वो लेकर बैठ जाओ। सामने एक शीट लेकर आओ 5 रुपए की, उस पर अपना गोल लिखो। क्या लिखो? इस साल बोर्ड एग्जाम में 95% के ऊपर लेकर आना है, 99% लेकर आना है। उसके बाद आप लोगों को जो मैंने सितंबर का टारगेट दे रहा हूं वो उस शीट पर सितंबर का टारगेट आ जाना चाहिए कि मैं सितंबर में मृत्युंजय सर के कहे अनुसार ये सारी चीजें करने वाला हूं। दीवार पर वो जाकर चिपक जाना चाहिए। ये क्या करेगा? आपको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा। आपके आसपास जब किताबें जमी रहेगी, आपकी टेबल पर आपके पास में डेली एक टाइम टेबल होना चाहिए कि यार आज मुझे 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है। मेरे पास में सामने लिखा रहेगा कि मुझे 99% लाना है। तो बार बार तुम जब अपने इस स्टडी एरिया में आओगे और तुमको वही वही चीज दिखेगी, 99 लाना है, 99 लाना है, 99 लाना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है। तुम लोग भटक ही नहीं सकते, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। एटमॉस्फेयर हमेशा क्रिएट करता है। देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, जब हम लोग क्यों ऑफिस जाते हैं, हम लोग वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर सकते? भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज ने लॉकडाउन के समय पे सारे बंदों को घर भेज दिया और वर्क फ्रॉम होम किया। इनिशियली डेटा आया कि उनका जो वर्किंग जो था एक्सपेंसेस कम हो गए और जो था वो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई।
तो सारी सॉफ्टवेयर कंपनी खुश हो गई कि यार प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब हम क्या करेंगे, ना इंटरनेट का खर्चा ना बिजली का खर्चा, एम्प्लॉय उससे घर बैठा उसी का नेट यूज करे, उसी की बिजली यूज करे, उसी से लैपटॉप चार्ज करे, उसी घर पे खाए पिए, कॉफी का खर्चा पानी का खर्चा सब बच गया और वो बंदा एफिशिएंटली काम कर रहा है। ये डेटा पहले लॉकडाउन तक बढ़िया रहा, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीता और जैसे ही सेकेंड कोरोना की वेव आई और उसके बाद में फिर लॉकडाउन लगा और जो 1.5 साल का पीरियड गया, प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली डाउन हो गई। कंपनी समझ गई कि ये शुरुआत में, क्योंकि एकदम से चेंज आया था, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया था, लोग अपने घर चले गए, तो अपने घर वालों को दिखाने के लिए देखो मैं कितना काम करता हूं, प्रोडक्टिवली काम करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जो घर का आलस था वो आलस उनको ले बैठा और प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। इसलिए सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज वालों ने लोगों को वापस बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद बुलाना चालू करा, मुंबई बुलाना चालू करा, चल भाई वापस चल, तू तो ऑफिस में बैठ, एक टेबल ले, कुर्सी ले, उस पर बैठ के काम कर। कुर्सी पे तू क्या कर लेगा, करके आलस ही कर लेगा, सोएगा तो नहीं। लेकिन इंसान घर पे सो जाता है, क्या करता है, जूम पे मीटिंग चालू करता है, कैमरा ऑडियो ऑफ करता है और सो जाता है, उसको मालूम ही नहीं मीटिंग में क्या हो रहा है। तो हम लोगों को एटमॉस्फेयर की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। हमें अपने माइंड को यह बोलना पड़ेगा कि तू तेरे ऑफिस में, और ऑफिस में केवल और केवल काम किया था, ठीक उसी प्रकार तू तेरे स्टडी एरिया में, वहां पर केवल और केवल स्टडी होगी, किसी और चीज की जगह नहीं होगी। चेक योर सिलेबस एंड इवैल्यूएट। अब सबसे स्मार्ट इंसान क्या काम करता है, अगर तुम्हें कार खरीदनी हो तो तुम क्या करोगे, पहले कार के बारे में गूगल पे सर्च करोगे, उसकी शोरूम की प्राइस चेक करोगे, उसके फीचर चेक करोगे, उसके लुक्स चेक करोगे। दूसरी बार तुम रोड पर जितनी बार निकलोगे तुम केवल देखोगे कि जो कार मुझे लेनी है वो कहां आ रही है, ये रही वो कार मुझे देखनी, देखो 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 व्हाइट कलर की गई, देखो 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 ब्लू कलर की गई, देखो 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 ऑरेंज कलर की गई। तुम कार के फीचर्स, उसके लुक्स देखोगे, फिर तुम जाओगे उसके शोरूम पे जाके उसका कोटेशन लोगे, उसके सारे मॉडल्स देखोगे, टेस्ट ड्राइव करके देखोगे, उसके बाद गाड़ी लोगे। लेकिन पढ़ाई करते समय हम क्या करते हैं, हम सीधे गाड़ी खरीद लेते हैं, हम देखते ही नहीं कि गाड़ी में फीचर क्या है, कितने की है, क्या है कुछ। ठीक उसी प्रकार जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं हम देखते ही नहीं सिलेबस क्या है, हम देखते ही नहीं कितने चैप्टर्स हैं, हम देखते ही नहीं कि वो कितने मार्क्स का आएगा, हम देखते नहीं कि पिछले साल में उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए। हम केवल चैप्टर लेते हैं और फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेता हूं, रैंडमली फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना चालू कर देते हैं। तुम जब तक उस चैप्टर की इवैल्यूएशन नहीं करोगे, टोटल सिलेबस में देखोगे कि यार केमिस्ट्री में 12th में 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो तुमको 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो तुमको पता चल गया 10 चैप्टर आ रहे हैं। 10 चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, सीबीएसई ने वो भी दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं वो देने के बाद फिर तुम लोग देखो कि यार ये कितने मार्क्स का आ रहा है, इसमें से पिछले साल कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। इसलिए तो मैंने वो ओसवाल वाली बुक तुमको रेकमेंड करी, क्योंकि उसके अंदर पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज दे रखे, तो वहां पर भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इतने इवैल्यूएशन के बाद तुम्हें पता चल गया कि इस चैप्टर की कितनी इज्जत है और इसे कितना टाइम देके पढ़ना है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है सिलेबस का, और सिलेबस के इवैल्यूएशन के बाद उसका ब्लूप्रिंट, कि जैसे ये पर्टिकुलर चैप्टर सॉलिड स्टेट्स 11 नंबर का, सॉल्यूशन 8 नंबर का, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट 3 नंबर का। अब ये 3 नंबर का है, पढ़ लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो ये भी आपको आपके सामने दीवार पर चिपकाना है ताकि आपको हर चैप्टर की कीमत पता चलती रहे। और गाइस अब वक्त आ गया है आपको सितंबर मंथ के चैलेंज को प्रोड्यूस करने का, इंट्रोड्यूस करने का। आई वुड से सितंबर में तुम्हें क्या करना है 12th वालों, सितंबर में तुम्हें क्या करना है, सितंबर में तुम्हें मैथ्स के पहले और दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। जो बच्चे इसे कंप्लीट कर चुके हैं वेल एंड गुड, आप आगे की पढ़ाई करते चलिए। लेकिन जो बच्चे सितंबर से पढ़ाई शुरू करके 99% तक पहुंचना चाहते हैं, तुम लोगों को मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। यह मेरी तरफ से चैलेंज है, यह मेरी तरफ से टारगेट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। हां, तुम इससे ज्यादा कर लोगे, इससे अच्छी बात क्या होगी कि तुमने इससे ज्यादा कर लिया, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, बायो की 1 यूनिट 12th की कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आप बायो के स्टूडेंट हो। 3 चैप्टर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये 3 चैप्टर की 1 यूनिट आपकी हो जानी चाहिए। फिजिक्स की मैं केवल 1 यूनिट दे रहा हूं जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, यानी आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके 2 चैप्टर्स हैं वो हो जाने चाहिए। और केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री वालों
चिंता मत करो, इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूं। ग्रेविटी सर्कल से तुमने जब केमिस्ट्री कर ली, इसके बाद किसी का बाप तुम्हें नहीं रोक सकता 95% के ऊपर लाने से, क्योंकि इतना अमेजिंग तरीके से पढ़ा रहा हूं। नीट और जेई के कंटेंट पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को साथ साथ बैकग्राउंड में एनसीईआरटी भी खोल खोल के पढ़ा रहा हूं। तो इससे अच्छा कंटेंट पेड नहीं मिलेगा। इसके लिए केमिस्ट्री के लिए किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म पर जाकर 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, जब तक ग्रेविटी सर्कल और मैं खड़ा हूं। तो ये तुम लोगों को केमिस्ट्री की जो चिंता करो मत, बाकी 3 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। क्या क्या करना रहेगा आपको? आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। केमिस्ट्री के नोट्स तो मैं ग्रेविटी सर्कल पे बनवा ही रहा हूं, और आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और ओसवाल गुरुकुल की किताब से आपको करने हैं। तो टेक्निकली 30 दिन 9 चैप्टर, टारगेट क्या है? 30 दिन 9 चैप्टर, 2 मैथ्स, 3 बायो, 2 चैप्टर फिजिक्स और 2 चैप्टर केमिस्ट्री। अब देखो यहां पर मैंने 9 चैप्टर लिख दिए, बट टेक्निकली क्या है, 9 चैप्टर है? नहीं भाई, अगर आप मैथ्स वाले हो, तो आपके लिए 1 2 3 4 एंड 5 6 चैप्टर्स हैं। और अगर आप बायो वाले हो तो 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं। तो मैथ्स वालों के लिए 30 दिन में 6 चैप्टर और बायो वालों के लिए 30 दिन में 7 चैप्टर। कोई बड़ी बात नहीं है, केवल 1 घंटा डेडिकेट करना है डेली। हर सब्जेक्ट को आपको 1 घंटा देना है, यानी 3 सब्जेक्ट 3 घंटे, काम खत्म, पैसा हजम। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस चैलेंज को लेते हो नहीं। 21 दिन में किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है, यहां तो हमारे पास में 30 दिन है। तो गाइज अब मैं आप लोगों से जो चैलेंज है ये मैं आप लोगों को सितंबर का दे चुका हूं। अब आप लोगों को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है चैलेंज एक्सेप्टेड। और मुझे आप लोग मेरे YouTube चैनल के किसी भी वीडियो के अंदर जाकर आप अपना स्टेटस बता सकते हैं कि सर 10 दिन में इतने चैप्टर हो गए, 15 दिन में इतने चैप्टर हो गए, 20 दिन में इतने चैप्टर हो गए, 25 दिन में इतने चैप्टर हो गए। और जो बच्चा मुझे कंटिन्यूअसली प्रॉपरली इंफॉर्म करता रहेगा, उस बच्चे के गारंटी में लेता हूं कि 95% से कम मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो गाइज आई होप आप लोगों को यह चैलेंज वीडियो पसंद आया होगा। एंड लास्ट बात बोलना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। मोबाइल को अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है तो मोबाइल के ऊपर बस एक चीज करो कि आपके मोबाइल के अंदर और आपके लैपटॉप के अंदर ये वाला वॉलपेपर सेट कर लो, 99% वाला। जो मोबाइल के पीछे बैक कवर होता है ना, ट्रांसपेरेंट बैक कवर ले आओ और एक पेपर पे लिख लो इस साल तुझे 99% लाना है, और वो पीछे लगा दो उसके। मोबाइल पलटाओगे ना, तुम्हें तुम्हारा गोल दिखाई देगा, और जब बार बार गोल दिखाई देता है ना, फटती है इंसान की। वो जो काम कर रहा होता है ना, एकदम उस काम को करने में उसका मन खत्म हो जाता है, और वो 99% देखकर उसको लगता है यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं पढ़ ही लेता हूं, और वो पढ़ाई की तरफ जाएगा। और फिर ये टकले तुम भी हो सकते हो, फिलहाल तो मैं टकला हूं। चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बहुत जल्दी 11th का और 10th का भी आप लोगों को चैलेंज वीडियो अपलोड कर दूंगा सितंबर मंथ का। लेकिन 12th वालों का आ चुका है, पढ़ना शुरू करो। इस चैलेंज वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। मेरा मोटिवेशन पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं कब से ये चैनल एक बड़े कंपनी को बेच चुका होता, कब से मैं यहां पर करोड़पति होता, अपने खुद की ऐप बना रहा होता और लोगों के शोज पर जाकर उसका प्रमोशन कर रहा होता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मेरा गोल है केवल और केवल नंबर्स कौन से? मेरे सब्सक्राइबर्स। तो अगर वो बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि मुझे ज्यादा बच्चे देख रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और मुझे यही चाहिए। मैं एक टीचर हूं, टीचर बन के रहना चाहता हूं। इसीलिए मैं केवल एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे वीडियोस को शेयर करो, उसके अलावा नथिंग एल्स। तो वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले चैलेंज वीडियो में, जो कि मैं आपको अक्टूबर मंथ का दूंगा, लेकिन सितंबर मंथ पे पहले टूट पड़ो। चलिए, बाय बाय।